बीवी का पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें इसके चेहरे पर जमी थी। मैंने हल्की से इसका हाथ थामा तो वो चौंक सी गई। शौहर ने कहा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काफ़ी जताने के बाद आखिरकार मेरे मुंह से निकला कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। इसकी निगाहें चाहे मेज़ पर थी, लेकिन इनमें से उठता दर्द भी बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी ज़ुबान पर ताला सा लग गया, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झुक गई। मेरी उम्मीद के बरक्स उसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार नहीं किया, बस नरम लहजे में इतना पूछा, क्यों? मैंने इसका सवाल नज़रअंदाज किया। उसे मेरा ये रवैया अच्छा न लगा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पर फेंक कर वो चिल्लाने लगी और ये कहकर वहाँ से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की और वो रोती रही। मैं जानता था कि इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। उसे क्या बताता कि मेरे दिल में उसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब इसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे इस पर तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, लेकिन अब मैं जो फैसला कर चुका था इस पर डटे रहना मेरे लिए ज़रूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने उसकी एक कापी उसे थमाई, जिस पर लिखा था कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी और मेरे ज़ाती कारोबार के 30% की मालकिन बन सकती है। इसने एक नज़र कागजात पर दौड़ाई और अगले ही लम्हे इसके टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे थे वह एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि इसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पर ज़ाय किए, लेकिन मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और आ गई थी। मैं इस हद तक गिर चुका था कि इसे खोने का तस्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था। आखिर वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। इसकी आंखों में आंसू का समंदर था। शायद यही वो चीज़ थी जो तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले रोज़ पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ गुजार के जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो वो मेज़ पर कागज़ फैलाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। मैंने इस पर कोई ध्यान न दिया और जाते ही बिस्तर पर सो गया। देर रात जब मेरी आंख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं उठा तो इसने तलाक की कुछ शराइत मेरे सामने रख दी। उसे मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था, वो बस एक महीना मज़ीद मेरे साथ रहना चाहती थी। इस एक महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। इस शर्त की बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा था। वह जब काम पर बाहर जाने लगती तो मैं खुद उसे दरवाजे तक छोड़ आता था। हालांकि मैं इसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में इसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। इसकी इन शराइत के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंसकर बोली, वह चाहे जो भी कर ले एक ना एक दिन तलाक होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले से मुतल्लिक किसी और से जिक्र ना किया। शर्त के मुताबिक पहले दिन जब मुझे उसे दरवाजे पर छोड़ना था तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बेअजीब थे। हिचकिचाते हुए मैंने उसे दरवाजे पर पहुंचाया तो इसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। इसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरे जैसी थी। फिर हर गुजरते दिन के साथ कुर्बत के वो जज्बात बढ़ते गए और महीना पूरा हो गया। इस आखिरी सुबह मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था और वह बेड पर कपड़े फैलाए अपने जाने की तैयारी कर रही थी। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह कितनी कमज़ोर हो गई है। बेटे ने कहा, पापा मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं। हमारे बेटे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। इसके ख्याल में इस पर यह ज़रूरी था कि मैं किसी तरह इसकी माँ का दिल बहलाऊँ। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और इसने सीने से लगा लिया। मैंने सोचा ये लम्हा मुझे कमज़ोर न कर दे। ये सोचकर मैंने अपना रुख मोड़ लिया और इसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार बार एक खौफ सा मेरे दिल में था कि कहीं मैं कमज़ोर न पड़ जाऊँ, अपना फ़ैसला बदल न दूँ। मैंने इस घर के दरवाजे पर ब्रेक लगाई जहाँ नई मंजिल मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला और वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले ये अल्फाज इसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वो मेरे पास आई और माथे पर हाथ रखकर बोली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। इसने कहा, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बेरंग हो गई है, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत अब भी ज़िंदा है। बस इतना हुआ, हम हर वो चीज़ भूल गए जो साथ के लिए ज़रूरी था। देर से सही, लेकिन मुझे सब याद आ गया है और साथ निभाने का वो वादा भी याद है जो शादी के पहले दिन मैंने इससे किया था।
मैं वापस अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा था। मैं जब इससे चंद लम्हों की दूरी पर था तभी ज़िंदगी की डोर इसके हाथों से सुलग गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार चुकी थी। न इसने कभी मेरी तकलीफ़ का मुझसे जिक्र किया और ना ही मसरूफ़ ज़िंदगी ने मुझे इससे पूछने का मौका दिया। जब इसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत ढूंढ रहा था। वो जानती थी कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मौत से पहले तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में नफ़रत का बीज बो दे। इसलिए बीते एक महीने में इसने बेटे के सामने इंतहाई मोहब्बत करने वाले शोहर का मेरा रूप नक्श कर दिया, जो हकीकी तो नहीं था पर दायमी ज़रूर बन गया। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने के बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार हम ये समझने में देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज़्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फ़ैसला आपके हाथ में ज़रूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वक्त पर फैसला ना कर सकें और इस ताख़ीर में हाथ हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाए।